पाहि पाहि महायोगन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदेव देमय पश्यन्त्रमृत्यु परं परा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरासी राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। उससे पहले दो लाइन कुछ कहना चाहूंगी। हो काल गति से परे चिरंतन, अभी वहां थे अभी यही हो कल गति से परे चिरंतन, अभी वहां थे अभी यही हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम्हारी राधा को भान है तुम, सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी वहां थे अभी यही हो। तो भगवान का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ है कोई नहीं जानता। भगवान हर जगह हर क्षण हर चीज में है, हर वस्तु में है। निर्जीव लोग कहते हैं निर्जीव में भगवान नहीं है। भगवान प्रहलाद जी के लिए तो खंबे से प्रकट हुए थे ना। तो ये मत कहो कि यहाँ हम ये जो काम कर रहे हैं गलत, ये भगवान नहीं देख रहा है, हर जगह है। वो निर्जीव में भी समाया है, खंबा में भी समाया है, बस अपना विश्वास सही होना चाहिए। तो आपने कल की कथा में सुना मनु और शत्रुपा जी के बेटियों के विवाह के बारे में। उसके बाद मनु जी अपने एक बेटी को करदम जी से विवाह करते हैं, देवहूति जी। करदम जी की लंबी समाधि लग गई, 40 वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति माता करदम जी की सेवा करती रही। ऐसी पतिव्रता थी माँ देवहूति, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं गई। अद्भुत चरित्र है माता देवहूति की, बड़े प्रेम से सेवा करती रही करदम जी को। करदम जी जागे, करदम जी ने पूछा, देवी तुम्हें क्या चाहिए हमसे? माता देवहूति ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने एक विमान बनाया, कामुक विमान। उस विमान पर माता देवहूति को बिठाया और भ्रमण करने चल पड़े। कुछ स्त्रियां वहां एक बिंदु सरोवर था, उसमें स्नान कर रही थी। माता देवहूति 40 साल में बूढ़ी हो गई थी।
40 साल में बूढ़ी हो गई थी। करदम जी ने बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति माँ वहां से दिव्य शरीर मिला, कन्या के रूप में माता देवहूति प्रकट हो गई। उनका बुढ़ापा समाप्त हो गया और कामुक विमान में बैठकर रमण किया। कामुक विमान में ही 9 बेटियों को जन्म दिया करदम जी के द्वारा माता देवहूति ने। 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से की। सबसे हमने कल नाम बताया। सबका विवाह करके विवाह संपन्न हुए। तो ऐसा ये विवाह संपन्न करके अब करदम जी अपनी पत्नी से बोले, देवी बेटियों का घर बसाना यहाँ तक तो गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, यहाँ तक तो गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है। जैसा कि हमने कल की कथा में गृहस्थी के बारे में बहुत समझाया, बहुत बोला। यहाँ तक तो गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है। सो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरा की। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तपस्या करने जाऊं। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तपस्या करने जाऊं। एक गृहस्थ की जिम्मेदारी कब तक होती है? अरे बेटी का विवाह हो गया, बेटा का विवाह हो गया, बस अब आप मुक्त हैं अपनी गृहस्थी से। अब आपके हर श्वास पर भगवान का नाम लिख देना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा आ गया फिर भी नहीं छूट रहा है बेटा बेटी के बाद ना अब नाती पोता में मन आपका लग जाता है। नाती पोता से मन हटता ही नहीं है। हम क्या करें? और यही आपका अटैचमेंट दुख का कारण है। यही आपका अटैचमेंट दुख का कारण बन जाता है। यही आपका दुख है। माता देवहूति ने कहा कि हमें एक पुत्र की कामना है। करदम जी बोले, अच्छा ठीक है। उनके यहाँ कपिल भगवान का प्रकट हुआ। कपिल भगवान का प्रकट्य हुआ और करदम जी वहां सब गृहस्थी की जिम्मेदारी छोड़कर चल गए। देखो मैया, बच्चे बड़े हो गए ना, शादी विवाह हो गया ना। अब बेटी को अपने हाल में छोड़ दो और बेटों को अपने हाल में छोड़ दो। बेटों को क्या देना चाहिए, क्या देना जरूरी है? पैसा देना जरूरी है, प्रॉपर्टी देना जरूरी है, या संस्कार देना जरूरी है? यदि संस्कार देंगे तो प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। उस संस्कार के बल पर प्रॉपर्टी बना लेंगे। और केवल प्रॉपर्टी देंगे तो संस्कार नहीं देंगे तो जितनी है प्रॉपर्टी बर्बाद कर देंगे, बेच के खा लेंगे। आज भारत में ऐसे कितनी औलादें हैं जो अपनी बाप दादों की संपत्ति को बेच के खा गए। बाप ने जो संपत्ति बनाई थी उसे बेचकर खा लिया, बढ़ाया कुछ नहीं, बेचा है। खेत बेच दिया, धन सोना चांदी बेच दी और खा ली, और अब ठुनठुनिया बने घूम रहे हैं। कुछ नहीं है। इसलिए हम आपसे विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के प्रति लापरवाह ना बनो। आप अपने बच्चों के प्रति लापरवाह ना बनो मेरी माँ। बच्चों को योग्य बनाओ। संस्कार देने में बिल्कुल लापरवाही नहीं। संस्कार खूब दो और बच्चों को धन नहीं, धन कमाने की योग्यता, टैलेंट ये देना है। कैसे पैसा कमाना है ये सिखाना। 2 रास्ता बता दो। और जो तुमने सारी जिंदगी में मेहनत करके कमाई है ना, वो बेटों को ना देना, कुछ बेटों को दे देना। कुछ मतलब कुछ मीन्स कुछ हिस्सा बेटों को दे देना, पर कुछ अपने पास बचा के रखना। काहे के लिए? सारी जिंदगी जो पाप कर के कमाया है, अब कुछ अपने हाथ से दान पुण्य कर लो तो तुम्हारी भी गति हो जाएगी। नहीं तो नरक में जाओगे सीधे। बेटों के करोड़ों दे दोगे, रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कुछ संपत्ति से
अपने हाथ से दान पुण्य कर लेना चाहिए ताकि आपका परलोक संवर जाए। यहाँ तो चलो ठीक है, वहाँ क्या करोगे? वहाँ के लिए क्या व्यवस्था है? आपकी सारा पैसा बच्चों को दे दिया तो आपके लिए क्या दान? आप क्या दान किए? कितना किए? मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं, इसलिए कोई भरोसा भी नहीं है कि खवाएंगे भी नहीं खवाएंगे भी। इसलिए उससे अच्छा है कि जीते जी का खवा लो। 10 क्या 13 क्या 150 खवा लो ना, खवा लो। यदि मरने के बाद भी खवाएंगे तो प्लस होगा, बढ़ेगा। ये जरूरी थोड़े है। ये भरोसा मत करो कि मरने के बाद हमारे बच्चे, हमारे संतान हमारे नाम पे 10-20 ब्राह्मण खवाएंगे। ये मत सोचो। जो हमें करना है वो हमें कर लेनी चाहिए। दूसरे के भरोसे, बच्चों के भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करुणा काल आकर ये सबको सिखा दिया। बच्चों के भरोसे बैठे रहेंगे, तेरही का कर पाए क्या? तेरही कर पाएंगे बच्चे? इसलिए हम आपको कह रहे हैं, अपनी करके मरो, अपनी काम अपनी दान पुण्य करके मरो। 13 क्या 50-100 खवा लो। वो लोग खिलाएंगे सही है, नहीं खिलाएंगे फिर भी सही है। जीते जी हजारों को खवाओ तो क्या हुआ? बुराई है? अपना कुछ करते जाओ, बच्चे के भरोसे ना बैठे रहो। सारा जीवन कमाया कमाया कमाया, कमा कमा के बच्चों के ऊपर खर्च किया। बेटा ये तुम संभाल, अब मर गए बुढ़ऊ। यमराज ने कहा क्यों? कुछ तेरही वेरही हुई? यमराज ने पूछा क्यों? कुछ तेरही वेरही हुई? हाँ हाँ बच्चे करेंगे। तुमने कुछ दान पुण्य किया? ना ना बच्चे करेंगे। और बच्चे तो वहां बांटने में लगे हैं, बच्चे यहाँ बांटने में लगे हैं। हंसी आती है जब घर के मालिक, जो जिसके 3-4 बेटे होते हैं, और जब पिता की मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु हुई है, अभी उनका शव द्वार पे है, पर बेटों में बंटवारा स्टार्ट हो जाता है। बेटों में बंटवारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे के भरोसे यमराज जब लेकर जाते हैं ना, तो पूछते हैं कि क्या जी कुछ दान पुण्य किए हो? नहीं नहीं बच्चे करेंगे। अरे बच्चे करेंगे भी ना करेंगे ये कोई भरोसा है? आज तो कलयुग में हमने एक न्यूज पर सुना कि एक पिता मर गए और 2 संतान थे। एक पिता मर गए और 2 संतान थे। दोनों संतान आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बात यहाँ तक पहुंच गई कि बाप के शरीर को 2 भाग बांटने की बात आ गई, डिवाइड करने की बात आ गई। 2 भागों में डिवाइड कर दो। गांव वाले तमाशा देख रहे थे और 2 भाई 2 बेटे बोल रहा है कि आधा आधा बांट दो शरीर, हम आधा का कम कर लेंगे, तुम आधा का कर लेना। ऐसे तो संतान होते हैं। लास्ट में वहां थाना पुलिस जाना पड़ा। थाना गई, बात समझाई, तब जाके पिता का शव जलाया गया। इसलिए ये संतान के भरोसे जो बैठे हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे संतान हमारे नाम पर दान करेंगे, ये भरोसा छोड़ दीजिए। आप अपने हाथों से दान पुण्य करने का प्रयास किया कीजिए। आप अपने हाथों से दान पुण्य करने का प्रयास किया कीजिए। ये हम लगभग देख रहे हैं कि जब 2-4 बेटे के पिताश्री गुजरते हैं, जाते हैं, तो पिता के याद में कोई नहीं रोता। पिता के याद में जाने की गम में कोई नहीं रोता। लोग अपने धन की बंटवारा के गम में रोने लगता है। धन की बंटवारा की गम याद आने लग जाती है। इसलिए बेटे बेटी के भरोसे छोड़कर मत जाओ। जो करना है तुम खुद करके जाओ। एक बात मैं और बताऊं, जब सास मर गई, जब सास मर जाती है ना, मोटे मोटे वो पहने चांदी की पायल रहती है, माताएं पाँव में
पायल पहनती है ना मोटे मोटे। सास मरी, उनकी 3 बहुएं थी और सास के पांव 2 ही थे। एक सास मरी जिनकी 3 बहुएं थी और सास के पांव तो 2 ही थे, और पांव में वो दोनों पांव में 1-1 किलो का पहन रखा था सास ने। 1-1 किलो का पहन रखा था। क्या बोलते हैं पहले के जमाने में लोग, छड़ा की कड़ा क्या बोलते हैं वो पहनते थे लोग ना, छड़ा शायद बोलते हैं। पायल मोटी मोटी वाली, इतनी बड़ी बड़ी, 1-1 किलो वो पहन रखी थी। अब सोचो कि बहुएं 3 है, बहुएं 3 है और सास के पांव 2 हैं। बहुएं 3 है और सास के पांव 2 है। अब बहुएं इसलिए नहीं रो रही है कि सास मर गई, बहू में इसलिए नहीं रो रही है कि सास मर गई, तीसरी सबसे ज्यादा रो रही है, भगवान हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बड़ी विडंबना है। और ये तुम लोग जब मर जाते हो ना, बच्चों के करते करते 3 बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा कि मर जाओगे, कि तुम जिंदा हो कि मर जाओगे। सारी जिंदगी किया हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बेटी। हम कहते हैं कि भाई साहब कुछ अपने लिए कर लो। तुम्हारे मरने से तुम्हारे औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। जिस दिन लोग मरेंगे ना, उस दिन भी तुम्हारे बच्चे बना बना के फलहार खरीद खरीद कर खाएंगे। फल खाएंगे, पर खाएंगे भूखे तो उस दिन भी आदमी नहीं रहता, भूखे उस दिन भी आदमी नहीं रहता। फल खाता है पर खाता है, जल पीता है पर पीता है। जब घर में आदमी मरता है, और ये दुनिया की दस्तूर ऐसा है कि तुम मरे पड़े रहो, पड़ोसन चाय लेकर आएंगी, पड़ोसन चाय लेकर आएंगी, बहन चाय पी लो, थोड़ा सा चाय पी लो। हम सोच में पड़ जाते हैं। पड़ोसन चाय इसलिए लेकर आती है बहुए के पास कि जरा चाय पी पी करो। आपने देखा नहीं, गांव में जब लोग मर जाते हैं तो रिश्तेदार जैसे पड़ोसी लोग बड़ा अच्छा पड़ोसी धर्म निभाते हैं। चाय अदरक वाली लेकर आ रहे हैं, चाय पी पी के रो। और बहुएं भी थोड़ा चाय पी लेती है, फिर बेहोश हो जाती है। बहुएं भी थोड़ा चाय पी लेगी, फिर बेहोश हो जाएगी। मामा जी चली गई, ये मोटे मोटे जो गोड़ में का था ना, पैर में का, वो किसको देगी, मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा। बहुएं रोती है, कब चाय पी पी कर बेहोश हो जाती है, सास के ऊपर गिरती है। मैं बड़ा प्यार करती थी, ये देखो तमाशा है, वहां आदमी मरा पड़ा है और ये चाय पीने में, और तुम्हें लगता था बड़ा प्यार कर रहे हैं। बहू बड़ी प्यार कर रही है, बेटा ये तो चाय पी रही है, तुम्हारे लाश के सामने पीते हैं, तुम्हारे लाश के सामने पीते हैं कि नहीं। फिर जिनके लिए तुम मरते रहो, सारी जिंदगी कमा कमा के पाप करते रहे, तुमको ये भी पता था कि ये पाप है, फिर भी अपनी औलाद के लिए पाप किया। इसलिए कहती हूँ पैसा तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर पैसा के लिए जो तुमने पाप किया वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए पाप ना करा करो, मेहनत की रोटियां खाओ और बच्चों को मेहनत की रोटियां खिलाओ और बच्चों को योग्य बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। वो अपना कमा कर खाएंगे, यदि बच्चे योग्य हैं तो अपना कमा कर खा लेंगे। वो अपना क्या खाएंगे कि 2-4 को खिला भी सकते हैं। लेकिन यदि आप कितना भी संपत्ति क्यों न दे दिए हैं, यदि बच्चे योग्य नहीं है
तो जो आपका दिया हुआ संपत्ति भी बेच कर खाकर उसे एक दिन रोड पे आना पड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को क्या देना जरूरी है? धन, प्रॉपर्टी, पैसा या संस्कार? संस्कार देना चाहिए। योग्य बनाओ अपने संतान को, अपने बच्चों को। वो अपने पिता के नाम से ना पहचाना जाए, वो अपने नाम से, उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो, ऐसे योग्य बनाओ अपने बच्चों को। ध्रुव चरित्र हमने आप सभी को सुनाया। ध्रुव चरित्र हमने आप सभी को सुनाया। ध्रुव जी ने जब अपने पिताश्री के गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने नहीं बैठने दी, तो ध्रुव जी ने ऐसा अपना गद्दी बनाया, ऐसा अपना गद्दी बनाया कि ध्रुव जी के नाम से उनके पिताश्री का पहचान हुआ। इसलिए बच्चों को प्रॉपर्टी देना जरूरी नहीं है, संस्कार देना जरूरी है। योग्य बनाओ। अपना कमा कर खाएंगे, क्या जरूरत सारा जिंदगी कमा कमा कर देने की, सारा भर भर के रखने की? अपना कमाओ, खाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो। कमाना अच्छा है, पर अपने हाथ से दान पुण्य करो, इसी से तुम्हारा परलोक बनेगा। पर वो लोग करते नहीं हैं, वो लोग करते नहीं हैं। परलोक की चिंता यहाँ नहीं होती है। जब वहां जाते हैं ना, तो जब वहां पड़ती है कोड़ा तो समझ में आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसके पहले भी कभी इंसान हुए होंगे। इससे ज़्यादा संपत्ति, इससे कम संपत्ति आपको पहले भी मिला होगा। उस संपत्ति को क्या आप लेकर आए और गए? न लेकर आ सकते हो, न लेकर जा सकते हो। एक मैं बात बताऊं, आज के जमाने की हो या पहले जो राजा महाराजा थे, वो उनके पास भी मंत्री होते थे, रात भर पहाड़ा करते थे। आज के लोग जो धनी है वो क्या है, गार्ड रखते हैं अपने दरवाजे पे, एक गनर रखते हैं। क्यों? क्योंकि धन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने एक गनर रखते हैं, एक गार्ड रखते हैं। कहीं चलेंगे तो गार्ड लेकर चलते हैं। जिसके पास अत्यधिक धन है, संपत्ति है, हम उन लोगों की बात बता रहे हैं। वो गार्ड रखते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो जाए, हमारे धन का कोई हरण ना कर सके, चुरा ना सके। लेकिन एक बात सोच कर बताओ कि मतलब ये सृष्टि जिसका है, जिसका ये पूरा प्रॉपर्टी है, उसने कहीं एक चौकीदार भी रखा है क्या? जिसका ये संसार किसका है? भगवान का है। ये पूरा संसार का प्रॉपर्टी, धन संपत्ति किसका? भगवान का है। हम लोग आज थोड़ा सा धन होता है तो लोग गार्ड रखते हैं, लेकिन जिसका ये पूरा संसार है, क्या उन्होंने कहीं एक चौकीदार भी रखा है क्या? नहीं रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। वो जानते हैं कि तुम ना कुछ लेकर जा सकते हो, ना कुछ लेकर आ सकते हो, चुरा नहीं सकते हो। तो फिर किस लिए चौकीदार? नहीं तो आप उन्हीं का बनाया हुआ संतान। हम सब इतने बुद्धिमान हैं कि जब संपत्ति बढ़ जाती है तो हम गार्ड की जरूरत पड़ जाती है, गार्ड रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। रखना भी चाहिए, ये बुरा बात नहीं है कि सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। अपने आप को सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, लेकिन ये सोचो कि जिसका ये पूरा संपत्ति है, पूरा प्रॉपर्टी है, उसने एक चौकीदार भी नहीं रखता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप कुछ ले कर जा नहीं सकते। इसलिए आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 10%, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, खाओ पियो, अपनी मौज मस्ती करो, बच्चों का लालन पालन भी होना चाहिए, लेकिन 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया तो दान में कर दो। 90 रुपया का अपना खर्चा करो, 90 रुपया अपने आप पर खर्च करो, पर 10 रुपया दान करो। वही 10 रुपया दान आपके परलोक में काम आएंगे। ये 90 रुपया आपके काम नहीं आएंगे, परंतु 10 रुपया दान किया हुआ आपका भविष्य है, वो अकाउंट में जमा है। यदि अकाउंट में पैसा है तब तो निकाल लोगे, अकाउंट में जमा किए ही नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो एटीएम से क्या निकालोगे? कुछ निकाल पाओगे?
इसलिए जमा करने की हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी हम निकाल पाएंगे। ये समय है जमा करने की, जमा कर